हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। हरि चरण चिंतन में आज का चिंतन रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवतम से ही है। तो रास लीला पे कुछ डिस्कशन करते हैं हम सब मिलके। तो उससे पहले हमें हरि के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। तो ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो रास पंचाध्याय हम रासलीला पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ रासलीला के किसी एक भाग को बस उसको डिस्कस कर, कंप्लीट रासलीला नहीं। जैसे रास लीला में भगवान रास से गायब हो जाते हैं, तो फिर प्रकट हो जाते हैं। गायब हुए फिर प्रकट हुए। गोपियों ने बोला कि आपने हमें बुलाया और फिर आप ही हमें छोड़कर चले गए, आपने इतना भी नहीं सोचा। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि गोपियों और भगवान के बीच की ये रूठना और मनाना है। तो उन्होंने बोला भगवान को कि हम अपने बच्चे, अपने पति, सब कुछ छोड़ के आते हैं। कि कैसे? आप सिर्फ एक वेणु वंशी की आवाज़ सुन के हम इतने बेसुध हो जाते हैं कि हम भागे आते हो और आप अप्रकट हो जाते हो। तो ये इतना अन्याय क्यों करते हैं आप हमारे साथ? तो भगवान बोले मैं तुम्हें दुखी तो नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर गोपियाँ ऐसी सेम क्वेश्चन करती हैं, तो फिर क्यों किया? तो भगवान ने बोला कि नहीं, अब ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है कि भगवान बोलते मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलती क्यों किया? फिर वो बहुत रोती हैं और पूछती हैं। ऑफ कोर्स ये माधुर्य भाव है, साख्य भाव नहीं है, माधुर्य में है। साख्य भाव कैसे हो सकता है? साख्य भाव में तो ऐसा वाला रूठना बनाना नहीं है, माधुर्य भाव है। तो माधुर्य भाव में ही ये रूठना मनाना चल रहा है। तो भगवान इसमें हमें भागवत गीता में एक श्लोक भी है, हम सब लिविंग एंटिटी जो भी है, तो भगवान बोलते ये यथा माम प्रपतन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव करता हूँ। माधुर्य भाव तो माधुर्य, सखा भाव तो सखा, वात्सल्य तो वात्सल्य। भगवान ऐसे ही हमारे साथ बिहेव कर, जैसे व्यक्ति मेरी शरण लेता है मैं वैसे उस पर कृपा करता हूँ। लेकिन भगवान ये भी शर्त है कि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। चाहे वो व्यक्ति भजन करता हो, नहीं भजन करता हो और चेष्टा भी है मुझसे मिलने की, सब कुछ है, फिर भी हो सकता है मैं कृपा ना करूँ। ये सब कुछ सुन के ना तो गोपियाँ और हर्ट हो जाती हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वो बोलती हैं कि ऐसे कैसे, तो और हर्ट होती, फिर बहुत रोती। फिर भगवान बोलते हैं कि ठीक है मैंने ही तुम्हें बुलाया, तो फिर ऐसे क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा? अब जैसे किसी की लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, पैसा आया, बहुत खुश हुए, लॉटरी लगी, पैसा आया, लेकिन अगले ही क्षण वो पैसा चोरी हो गया।
अब रोना धोना हुआ, सब कुछ हुआ, चिंता में पड़ गए, फिर क्या आएगा विचार? एक ही विचार चलेगा ना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ ऐसे ही करते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे लोहे नहीं, किसको, सोने को ना और आग पे तपाया जाता है, और प्योर करने के लिए, और प्योर करने के लिए लोहा भी तपता है, ताकि उसमें फिर है ना जो भी हम लोहे को पिघलाते हैं ना, हमें जो भी बनाना है उसका, तो सोने को भी ऐसे ही बहुत तपाया जाता है। इस तरह भगवान भी हमें बहुत ऐसे परीक्षा बोल सकते हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन क्यों रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? कृष्ण ही कहते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो कृष्ण ऐसा क्यों करते कि हमारा जो स्मरण, हमारा चिंतन भगवान के प्रति और स्ट्रॉन्ग हो, और स्ट्रॉन्ग बनता जाए, इसलिए भगवान हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर जल्दी रिस्पॉन्ड कर देंगे, हम अपना भजन छोड़ देंगे। अब हम सोचेंगे कि ठीक है, अगर भगवान हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम सोचते रहेंगे आज क्या पाप हो गया, क्या अपराध बना, भगवान जानबूझकर हमारे साथ कर रहे हैं, क्या है। फिर हम सोचते रहेंगे। हमारा जप नहीं, डिवोटीज़ की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी खुद की है। जप नहीं होगा दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो अपराध बना है। अब कहाँ जाएं क्षमा मांगने, अपराध बन गया, अब जप नहीं हुआ है, कैसे करें? तो हम यही सोचने में बिजी रहेंगे, जो डिवोटी है, किसी और की बात नहीं कर रहे, जो डिवोटी है वो यही सोचते रहेंगे कि हम इसी में बिजी हो जाएंगे, क्या अपराध बना, आज हरि स्मरण नहीं हो रहा, चिंतन नहीं हुआ, जप नहीं हुआ। लेकिन इसकी दूसरी साइड जो भोगी होते हैं ना, जो घर गृहस्थी तो खैर उच्च लेवल है, जो भोगी होते हैं वो किस में बिजी रहेंगे? अपनी वाइफ में, अपने बच्चों में, वो यही सब कुछ करते रहेंगे कि पैसा कैसे आए, अब पैसा कैसे लाऊं ताकि मेरी पत्नी मुझसे खुश हो जाए और मेरे बच्चे मुझसे खुश हो जाएं, अब मैं क्या करूं? भगवान को खुश करने का नहीं होगा, उसको सिर्फ यही होगा कि मेरी पत्नी को खुश कैसे करूं। लेकिन जो डिवोटी है वो इस खुशी के लिए नहीं जीता है संसार की। अब गोपियाँ भी ये नहीं सोच रही हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कृष्ण क्यों चले गए। गोपियाँ बोलती हैं कि ऐसा क्या अपराध हमने कर दिया, कृष्ण ने खुद बुलाया हमें रास के लिए, वेणु वंशी की आवाज़ सुन के, और वो आई, अब वो खुद छोड़कर चले गए, है ना। मतलब अंत समय तक भी जो ये प्रयास करे उसी में लगा रहे कि भगवान हमसे कैसे रूठ के चले गए, अपराध कैसे बना। तो क्या करना चाहिए? प्रे, हमेशा प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? हे प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। ये करेंगे ना, यही बोलना चाहता है जब ये ऐसी बात आएगी। ये मैं आपको रास्ता नहीं बता रही हूँ, ये जस्ट मैंने एक बात बोली। अगर हम किसी से, जैसे किसी से बोलेंगे कि अपराध बना है, अब क्या करें अपराध, वो आगे आपको क्या बोलेंगे कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हम पे कृपा करो, हमें शुद्ध करें। इससे पता क्या होगा? भगवान और दूर हो जाएंगे। शुद्ध से और भगवान दूर हो जाएंगे। क्यों होंगे कि भगवान जल्दी मिलते ही नहीं है। हाँ, अगर हम उनके ही प्रिय भक्तों की सेवा करेंगे, उनको खुश करेंगे, और फिर भगवान खुश होंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो एक तुलसी दल दे लो, और उनके जो डिवोटीज़ हैं, उनके जो प्यारे प्यारे भक्त हैं, उनको 56 भोग करवाओ, तो भगवान तो जी बहुत खुश, उनको उनके भक्त प्रिय हैं। व्यासो व्यक्ति आप फिर बहुत जल्दी, जैसे व्रज लीला हुई, आज हम लीला पे ही चर्चा करेंगे ना, रास में। और व्रज लीला ने क्या सिखाया? ब्रज लीला में हमने सीखा विरह शुद्ध करता है। जैसे 3 प्रकार की अग्नि है, सेवा भाव अग्नि, ग्लानि और विरह। ग्लानि मतलब
हर टाइम अपने आप को बोलते रहना कि मैं तो यूज़लेस हूँ, मैं भगवान के किसी काम नहीं आई या आया। विरह, विरह की अग्नि, भगवान को याद करना, स्मरण करना। अगर हम अपना चैंटिंग नहीं कर पाए, उसके लिए हमें रोना चाहिए कि हे प्रभु, ऐसा क्या अपराध बना कि मेरी जीवा पे आपका नाम ही नहीं आ पाया। जितने मर्जी स्ट्रेस, टेंशन, ये सब कुछ हो, पर जीवा पे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, मतलब चलता रहना चाहिए। और जब ये तीनों साथ मिल जाते हैं ना, सेवा भाव और ग्लानी, ग्लानी मतलब हर टाइम ग्लानी कि मैं कुछ कर नहीं पाए, और विरह, भगवान को नहीं दर्शन कर पाना, भगवान का जप नहीं कर पाना, वो हो गया विरह। जब ये तीनों एक साथ मिलकर, जब तीनों साथ में मिलकर उस भट्टी में जलते हैं ना विरह में, तो जो ईंधन है ना वो क्या है, भगवान, वो भगवान का विरह उपेक्षा। उपेक्षा क्या? उपेक्षा कृपा है। भगवान हमें, हमारा छोटा माइंड है ना, छोटी सोच है, हम समझते नहीं हैं, भगवान हमारी उपेक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? वो देख रहे हैं, हमारी उपेक्षा करेंगे, हमें निग्लेक्ट करेंगे, जाओ जाओ तुम कौन हो। हम सोचेंगे देखो तो वो लोग कितने वो है, भगवान उनको कितने प्रेम से दर्शन करवाए सब, लेकिन भगवान हमें भी देख रहे हैं, हम हमें भी प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि अभी हम दूर हैं भगवान से, अभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, हमें दूर कर रहे अपने आप में, वो डबल कृपा है। क्यों? क्योंकि हम वो सोना है या हीरा है जिसको भगवान परख रहे हैं। परखने के बाद जब वो निकलेगा ना, यही कृपा है। जैसे इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे रही हूँ, और आप लोग सोचोगे ये तो हमें पता है, भगवान अपने प्रिय को अपने आप से क्यों दूर करते हैं। जैसे सीता माँ को, सीता माँ श्री राम जी की अर्धांगिनी, उन देखो शादी जैसे हुई, वनवास मिल गया, वहाँ भी माँ को दूर कर दिया अपने आप से भगवान ने। राधा रानी दूर हुए, भरत कितने प्रिय राम जी को, लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन उनको भी दूर कर दिया। और भरत क्या सोचते रहे, मेरी माँ के कई के कारण मुझसे राम दूर हो गए, श्री राम मुझसे अलग हो गए। कितना उनको बुरा लगता था कि मेरे मेरे राम, उनका संग मुझे नहीं मिला। पहले वो ननिहाल में रही, जैसे अब उनको मिलना था तो दूर कर दिया। वो अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं कर पाए। इसका क्या, इसको अगर हम डीपली स्टडी करें ना, सुख में हम क्या करते हैं, सुख में इंसान केयरलेस हो जाता है, हम केयरलेस हो जाते हैं, और जैसे दुख आता है हम करने लगते हैं राम 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 राम। हम मंदिर जाएंगे, पंडितों को फ़ोन करेंगे, है ना, कि ये मुझ पे ये कुछ है, कुछ इसका उपाय बताइए, इसका कुछ ऐसा। वो क्या करेंगे उपाय, आप सोचिए। पंडितों से हम भी पूछेंगे कि उपाय, वो सारा उपाय तो भगवान ने करना है, वो बैठे हैं ना। लेकिन वो हमारी, तभी तो भगवान हमारी उपेक्षा करते कि हम सुधरे और सुधरे। बीमारी होती है, ये भी कृपा है, कृपा है ना, बीमारी हुई कृपा है, बीमारी बीमारी हुई तो कृपा है, इसको भी कृपा में लेना चाहिए। भक्ति, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका मतलब हम शुद्ध हो रहे हैं, अभी हमें बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम वहीं स्टॉप हो गए हैं, 16 माला नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान को हम लग नहीं रहा है कि हमें कुछ कृपा होनी चाहिए। अगर प्रे करते हैं तो भगवान में थोड़ा सा मतलब प्रे, मैं तो ऑलवेज ये सोचती हूँ कि जो प्रार्थना में शक्ति है वो किसी में नहीं है। प्रार्थना में शायद शुद्ध हो जाए हरि नाम करते करते हम। भगवान दूर दूर होंगे तो दुख ही मिलेगा ना। भगवान को अगर हम अपने से दूर करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन वही दुख में अगर हम भगवान को अपने नज़दीक लाना चाहें, हम में शक्ति है, हम ला सकेंगे। ऐसा क्यों, ये भी बात आती है ना, ऐसा क्यों? भगवान अपने गुण रूप लीला को प्रकट नहीं करते हैं। भगवान थोड़ी करेंगे अपने गुण रूप लीला को प्रकट, हमें ही समझना पड़ेगा ना। दुख में सुख में समान भाव में रह के भगवान के गुण रूप लीला का चिंतन, ना कि अपने का चिंतन।
हम तो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, अब सामने वाला कोई आ गया, हम तो भी बहुत बड़े महाराज हैं, हम तो ऐसे हैं, वही हमारे गुण रूप लीला का चिंतन करें, हमारे पाँव का वो करें, हमारे चरण छुए, नहीं, वहाँ तो भगवान कभी नहीं आते। अरे हृदय इतना उनका, ऊपर से पहनावा पहनना है जो आजकल चल रहा है ना, पहनावा, कपड़े कपड़े से वो पहनने हैं रंग बिरंगे साधु के, और हृदय, हृदय ऐसा गंदा हृदय, वहाँ भी भगवान कभी नहीं आते हैं। और ऊपर से क्या बोलना है, जहाँ ये बात आ जाती है ना, भक्तों को छोटा समझ और अपना, अरे तुम लोग क्या हो, भगवान तो मेरे पास है, साबित वो करे ना फिर कि कैसे भगवान आपके पास है। भगवान बल्कि वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है, करते बस भगवान सीढ़ी देते जाते, चढ़ो चढ़ो ऊपर चढ़ो, मैं नहीं हूँ साथ में, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, ऐश्वर्य दे दे के चलिए चलिए, ऐसे करते हैं। फिर लीजिए ऐश्वर्य लीजिए, नहीं, भगवान क्योंकि अपने गुण रूप लीला को प्रकट ही नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है भगवान। जब तक गुण रूप लीला हमारे सामने, हमारा मान अहंकार दूर होगा, फिर कृपा होगी, गुण रूप लीला प्रकट होगी। भक्त हमेशा परेशान नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है। महाप्रभु गया गए, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब गया गए ना, तो उनको वहाँ पे अपने गुरु मिले थे ईश्वरपुरी, तो उनसे उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रेम प्रकट किया है महाप्रभु ने, हरे कृष्णा महामंत्र उन्होंने दिया, उन्होंने प्रेम प्रकट किया। महाप्रभु ने हमें प्रेम दिया है। जब तक उस हृदय में मैं अहंकार भरा है ना, प्रेम नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, भगवान का गुण रूप लीला प्रकट नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी तो अहंकार ही रहेगा, बस तुम लोग क्या हो, मेरे पास सब कुछ। फिर क्वेश्चन किसी का ये आया कि हमारी भक्ति अच्छी नहीं है कि बढ़ती नहीं है, या जप नहीं हो रहा है, क्या ये अपराध है? भक्ति की लड़ाई तो हमें अंतिम तक, अंतिम सांस तक लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए नहीं, लड़नी है, एक लड़ाई है ये। अप डाउन्स तो भक्ति में चलते हैं। अब अपराध कैसे? अपराध ऐसे जैसे कई बार होता है ना, माला टूट गई जप वाली। अब अपराध जब पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है तो उसको कैसे सुधारे, तो तुरंत हमें अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु कौन? गुरु बहुत परीक्षा है, हर कोई गुरु नहीं है, हर कोई गुरु नहीं है। गुरु के लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा है। गुरु को जानना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ एक कथा सुन ली और वो गुरु हो गए, नेवर। गुरु बोनाफाइड गुरु, उसकी परंपरागत गुरु, वहाँ उसकी शरण में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमारे जप नहीं हो रहा या हमारे साथ ऐसा हुआ, ये क्या अपराध है, इस अपराध से कैसे छूटें। साधना में मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई है, अपराध का पता नहीं चल रहा है, मंगला आरती नहीं हो पा रही है, गुरु पूजा में नहीं जाया जा रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है भक्ति के लिए। 64 माला करते थे, 32 पे आ गए हैं, अब 16 पे आ गए हैं, अब सब बेकार हो गया। 64 माला करना हमारा लेवल ही नहीं है, करना चाहिए लेकिन लेवल नहीं है ना। सबसे पहले क्या लेवल है? श्रवणम, श्रवणम, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। श्रवणम श्रवणम श्रवणम। जब हम श्रवण करते हैं ना, 64 माला करना लेकिन श्रवण नहीं करना। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो 2 घंटे में अपने 64 राउंड कर लेते हैं, मीन्स 1 लाख हरिनाम। 64 माला करने के लिए ना, 60 हरे कृष्णा महामंत्र, राम राम की नहीं मैं बोल रही, 64 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये एक बीट पे करना है, देन नेक्स्ट बीट, फिर नेक्स्ट बीट। 64 माला करने में पूरे 10 घंटे लगते, 10 घंटे बेस्ट वाले। 8 घंटे में भी करते हैं, 8 घंटे में भी होते हैं, फिर भी लगता है कि कोई ना कोई जप में खराबी है। 8 घंटे लगते हैं, बेस्ट से बेस्ट। जो एडवांस स्टेज में आते हैं ना, उनका 64 में आता है। हमारा जैसा लेवल हो 16 माला, सेवा श्रवणम, सेवा कीजिए, श्रवण कीजिए। श्रवण में इतनी ताकत है,
श्रवणम मतलब भागवत कथा श्रवणम, गुरु महाराज का श्रवणम, हर भगवान की गुण रूप लीला का श्रवण करना। श्रवण श्रवण श्रवण, जब हम जप करने बैठते हैं तो भगवान की विग्रह चित्रपट को सामने, जो भी भगवान प्रिय है तो उनको सामने इमेजिन करो, अपने दर्शन करो, ठाकुर जी की विग्रह के सामने बैठो, फिर जप करो। और जो मन इधर उधर भागे उसको खींच के फिर लाओ, चरणों का ध्यान करो। भगवान के एडवांस स्टेज होती है भक्ति की ये 64 राउंड। वैसे तो हमने कल चर्चा की थी ना, श्री हरिदास ठाकुर वो 3 लाख हरि नाम करने के बाद एक छाछ का गिलास पाते थे। वही उनका लंच था, वही डिनर, वही ब्रेकफास्ट। हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, एकादशी फास्टिंग नहीं कर पाते। मेरे गुरु महाराज हमेशा बोलते, अरे एकादशी को तो उपवास रह जाओ, लेकिन एकादशी में भी सबको सुबह सुबह आलू के चिप्स चाहिए, फिर उसके बाद कुछ चाहिए, फिर 4 बज गए, अब तो पूरा प्रसाद पाना है, मतलब अन्न नहीं प्रसाद, जिसमें कुट्टू के आटे की पूरी चाहिए, सब्जी चाहिए, रायता चाहिए, ये चाहिए। एक एकादशी भी अगर हम उपवास रह जाए ना, तब भी थोड़े बहुत भगवान हमें रिस्पॉन्ड कर देंगे। एडवांस स्टेज। इसलिए भक्ति इजी भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में हम परख ही नहीं सकते कौन गुरु है, कौन कैसे है, कैसे। अगर गुरु को अधिकार है ना कि ये शिष्य होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, और शिष्य को भी पूरा अधिकार है अपना गुरु चुनने का, क्योंकि शिष्य की भी लाइफ है पूरी, हम अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में दे रहे हैं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए ना जो खुद भी अच्छा हो, कम से कम हमें लेके इस नैया से पार तो उतार दे। मतलब फेक गुरुज नहीं, हमें गुरु की लाइफ के बारे में पूरा जानना चाहिए। वो गुरु कैसे हैं, क्या है उनका क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, कैसे चल रहा है, उनका बारे में पूरा सुनना चाहिए। मंजरी स्वरूप, गोपी स्वरूप, सब। तो आज की रासलीला, व्राज्य लीला के बारे में हमने जाना, रास पंचाध्याय से एक छोटा सा डिस्कस। तो हमेशा अपने आप को वाइफ, बच्चे और इसमें बिज़ी रखने की जगह या भगवान को सोचने में बिज़ी रख